हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से एनसीईआरटी एमसीक्यूज को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन गण में सम्मिलित नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में सम्मिलित नहीं होते हैं। इनमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। और यह निर्वाचन मंडल यह आर्टिकल 54 से संबंधित है और निर्वाचन की पद्धति यह आर्टिकल 55 से संबंधित होता है। जान लेते हैं कि राष्ट्रपति भारत का एक पद है जो आर्टिकल 52 में वर्णित किया गया है, आर्टिकल 52 में। और उपराष्ट्रपति का पद यह आर्टिकल 63 में वर्णित किया गया है। उपराष्ट्रपति का पद आर्टिकल 63 में है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है? आंसर है ऑप्शन ए, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग यह आर्टिकल 61 से संबंधित होता है, राष्ट्रपति का महाभियोग। अगला है, भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं। आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली तथा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यह 17वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको अधिकार दिया गया है, दिल्ली तथा पुडुचेरी को। अगला है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आंसर है ऑप्शन बी, पढ़ा लिखा हो यह आवश्यक नहीं है। बाकी सभी 35 वर्ष की आयु हो, संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो और देश का नागरिक हो। ये तीनों राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए जरूरी होते हैं। पढ़ा लिखा होना यह जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। अगला है, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उसे, आंसर है ऑप्शन सी, निर्वाचित होने के तुरंत बाद अपनी सदस्यता छोड़नी होती है। कोई भी सांसद या विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, लेकिन निर्वाचन के बाद उसे अपने सदस्यता को छोड़नी होगी। अगला है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है? आंसर है ऑप्शन बी, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को पूर्व सूचित किया जाता है, 14 दिन पहले महाभियोग चलाने से। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 57। दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पुनः निर्वाचन की योग्यता भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 57 में वर्णित किया गया है। अगला है, यदि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। आंसर है ऑप्शन सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा। अगला है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्नलिखित में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है? आंसर है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति कार्यवाहक बनाया जाता है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? आंसर है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति को देते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। अगला है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? आंसर है ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? आंसर है
ऑप्शन डी, संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर आर्टिकल आर्टिकल 61 में है, महाभियोग के द्वारा संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार यानी पॉकेट वीटो कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। 1986 में भारत डाकघर विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं हो सकता है? आंसर है ऑप्शन डी, राज्यों की विधानसभा यह महाभियोग में भाग नहीं लेती है। महाभियोग में केवल संसद के लोकसभा और राज्यसभा ही शामिल रहते हैं। महाभियोग में राष्ट्रपति के। भारत का कार्यपालिका प्रमुख यानी एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को आर्टिकल 52 में रखा गया है कि भारत का एक पद होगा राष्ट्रपति, आर्टिकल 52 से संबंधित होता है। अगला है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है? आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है और राष्ट्रपति का पद यह आर्टिकल 52 से संबंधित है और संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह आर्टिकल 53 में दिया गया है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ही राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। अगला है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह है? आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक है। यह 1986 में ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे, उन्होंने ही वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। अगला है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? आंसर है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति यानी राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। यह आर्टिकल 64 में दिया गया है और आर्टिकल 63 से उपराष्ट्रपति का एक पद होता है, आर्टिकल 63 में वर्णित है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? आंसर है ऑप्शन डी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है राष्ट्रपति का अभिभाषण। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61 में वर्णित है महाभियोग की प्रक्रिया, जो संसद के द्वारा ही शुरू की जाती है महाभियोग। निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना जरूरी नहीं है यानी आवश्यक नहीं है? आंसर है ऑप्शन बी, विधेयकों पर जब स्वीकृति देना हो तब सलाह लेना जरूरी नहीं होता है राष्ट्रपति के लिए। अगला है, संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? आंसर है ऑप्शन डी, अध्यादेश जारी करना। यह 123 आर्टिकल में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। यह राष्ट्रपति की विधायी शक्ति होती है, यह अध्यादेश जारी करना। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 123 होगा। इसी के द्वारा भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश को जारी करता है। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद का सत्र प्रारंभ होने के पश्चात किस समय अवधि की समाप्ति से पहले रखा जाना आवश्यक होता है? आंसर है ऑप्शन बी, 6 सप्ताह पहले रखा जाना आवश्यक होता है। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी, संसद के सदनों को संदेश भेजना। यह राष्ट्रपति की शक्ति नहीं होती है। बाकी अध्यादेश उच्चतम न्यायालय से परामर्श और क्षमा दान करना, यह अध्यादेश यह आर्टिकल 123 में है
उच्चतम न्यायालय से परामर्श यह 143 अनुच्छेद में है। और क्षमादान यह आर्टिकल 72 से संबंधित है। क्षमादान और संसद के सदनों को संदेश भेजना यह राष्ट्रपति की शक्ति नहीं होती है। ऑप्शन सी आंसर है। अगला है, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति करता है? आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी की नियुक्ति करता है। भारत के महान्यायवादी की, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, राज्यों के राज्यपाल की, इन तीनों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है? आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 143 के द्वारा ही राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अगला है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति एक है। आंसर है ऑप्शन बी, न्यायिक शक्ति होती है। यह राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति न्यायिक शक्ति होती है। यह आर्टिकल 72 से संबंधित है। निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? आंसर है ऑप्शन बी, वित्तीय बिल को पुनः विचार हेतु लौटाना यह राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। अगला है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राधा कृष्णन जाने जाते हैं। यह दार्शनिक राजा और दार्शनिक शासक के रूप में जाने जाते हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन। अगला है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। फखरुद्दीन अली अहमद यह 1974 से 77 तक रहे थे। एन संजीवा रेड्डी यह 1977 से 82 तक रहे थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन यह 1967 से 1969 तक रहे थे। और बीबी गिरी यह 1969 से 74 तक रहे थे। अगला है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे हैं? आंसर है ऑप्शन ए, बीबी गिरी यह ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे। बीबी गिरी। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। अगला है, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था? आंसर है ऑप्शन बी, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने। यह भारत के राष्ट्रपति थे जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किए थे। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था? आंसर है ऑप्शन सी, एडविन लुटियंस के द्वारा डिजाइन किया गया था राष्ट्रपति भवन को। अगला है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्नलिखित में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? आंसर है ऑप्शन ए, राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा ही उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है। नीचे 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं। आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और बीबी गिरी यह उपराष्ट्रपति बनने से पहले राजदूत और उच्चायुक्त के पद पर रह चुके थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन और बीबी गिरी। ऑप्शन बी है आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं? आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद हिदायतुल्लाह यह भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। और शंकर दयाल शर्मा यह भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। तो 1 और 4 ऑप्शन बी आंसर है। 1 और 4 मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा यह भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने इससे पहले वाला एनसीईआरटी का एमसीक्यूज नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।